किंग क्रैब इतने तेज भाग रहे थे जैसे रोशनी की स्पीड पकड़ ली हो। ये देखते ही औरत बिना एक सेकंड घंवाए सीधे सबमरीन पर चढ़ गई। लेकिन घायल कमांडर की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। चलने की हालत में न होने की वजह से उसे क्रैब्स के झुंड ने पल भर में घसीट लिया। मौत जिंदगी की इस घड़ी में औरत ने तुरंत अपने दोनों बच्चों को सबमरीन के अंदर छुपने को कहा, जबकि वो खुद बाहर रुककर अपने परिवार के लिए थोड़ा वक्त खरीदने की कोशिश करने लगी। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि मैगजीन की सारी बुलेट्स भी इन डरावने क्रैब्स की सेना को रोकने के लिए काफी नहीं होंगी। मजबूरन शाओ मेई को भी सबमरीन के अंदर घुसना पड़ा। कुछ दिन पहले तक यही परिवार समंदर में शांति से टाइम स्पेंड कर रहा था। किसे पता था कि एक रात में पूरा समंदर किसी रहस्यमयी ताकत के कारण गायब हो जाएगा। पानी का एक कतरा तक नहीं बचा। कमांडर से बात करने पर उन्हें पता चला कि ये सब अर्थ के मैग्नेटिक पोल रिवर्सल की वजह से हुआ है, जिससे टाइड्स की दिशा बदल गई और सी वाटर पूरी तरह जमीन की तरफ खिसक गया। इस भयानक तबाही से बचने का एक ही रास्ता था, पास खड़ी न्यूक्लियर सबमरीन। कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद ये तीनों कमांडर के बताए स्थान पर पहुंचे। उस अनंत से फैले मैदान में सबमरीन ऐसे खड़ी थी मानो सिर्फ इन्हीं का इंतजार कर रही हो। लेकिन जैसे ही वो एक संकरे कैनियन से गुजरे, अचानक ऊपर से एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। अगले ही पल भारी भरकम चट्टाने वाटरफॉल की आखिरी सेकंड में शाओ मेई ने बिना सोचे अपने दोनों बच्चों को धक्का देकर सुरक्षित जगह पहुंचाया, जबकि वो खुद गिरती चट्टानों के नीचे दब गई। जब सब शांत हुआ, जमीन के अंदर सो रहे पांग हाई भी इन झटकों से जाग गए। निगले जाने से बचने के लिए शाओ मेई ने अपनी गैटलिंग गन से लगातार फायर शुरू कर दिया। जब उसे लगा कि अब मौत तय है, तभी बाहर से उसकी बेटी की आवाज आई। गुस्से और हिम्मत के अचानक बढ़े तूफान में शाओ मेई ने अपनी आखिरी ताकत लगाई और चट्टानों के ढेर को चीरते हुए बाहर निकल आई। इसी तरह कहानी की शुरुआती झलक बनी। सबमरीन की फ्रंट विंडो से वो देख रहे थे कि पांग हाई पागलपन में सबमरीन पर टूटे पड़े हैं, जैसे वो अपने शिकार का एक टुकड़ा भी छोड़ना नहीं चाहते। इसी तनाव के बीच बेटे ने खिड़की से देखा कि गायब हुआ सी वाटर वापस पंख फैलाकर उनकी तरफ तपता हुआ आ रहा है। शाओ मेई ने तुरंत दोनों बच्चों को सीट बेल्ट लगाने को कहा, लेकिन सीट बेल्ट जैसे ही लगी, सबमरीन पीछे से जोरदार टक्कर से हिलने लगी। झटके इतने भयंकर थे कि तीनों बेहोश हो गए। होश में आने पर जब वो सबमरीन से बाहर निकले तो दंग रह गए। उन्हें वापस किनारे पर फेंक दिया गया था। कभी चहल पहल वाली सिटी अब वीरान बर्बाद मैदान बन चुकी थी। हर तरफ सिर्फ टूटे हुए अवशेष और धूल। ऐसी हालत में शाओ मेई ने अपने दोनों बच्चों को कसकर गले लगाया। उसे पता था कि असली परीक्षा अब भी शुरू हुई है।